फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन पे बात करने से पहले हम जो है हड़प्पाई सभ्यता के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुल 3 चरण माने गए हैं। इतिहासकारों ने जो है इसको 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला जो चरण है वो आरंभिक हड़प्पा चरण है, जिसका समय 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। दूसरा जो चरण है उसको परिपक्व चरण कहा गया है या मैच्योर हड़प्पन फेज़ कहा गया है। इसका टाइम है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद जो है उत्तरी हड़प्पाई चरण है जिसको लेट हड़प्पा भी कहा जाता है, जिसका समय है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने जो रेडियो कार्बन डाटा प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार जो परिपक्व हड़प्पा चरण है उसमें जो डिक्लाइन है या पतन है वो 1750 ईसा पूर्व के दौरान हमें दिखाई देता है। और हड़प्पाई सिविलाइजेशन का जो पतन है या इसका जो अंत है, उसको लेकर के इतिहासकारों में बहुत बड़ा डिबेट है। मोहनजोदाड़ो में पतन का आरंभ 2200 ईसा पूर्व के दौरान दिखाई देने लगता है और 2000 ईसा पूर्व के दौरान मोहनजोदाड़ो की जो बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से पतन की ओर अग्रसर हो जाती हैं। और कई स्थानों पे 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो बस्तियां हैं वो बनी रहती हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन की जो गति है वो भिन्न-भिन्न रही है। इसको स्टैगर्ड कहा गया है, स्टैगर्ड डिक्लाइन जो है इसको माना जाता है। मोहनजोदारो और धोलावीरा में हमें क्रमिक पतन दिखाई देता है। कालीबंगा, बनावली, यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि अचानक से ही जो शहरी जीवन है उसमें पतन दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में जो एक प्रमुख कारण बताया गया है उसमें आर्य आक्रमण बताया गया है। आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है वो पहली बार आरपी चंदा या राम प्रसाद चंदा के द्वारा दिया गया 1926 में। बाद में उन्होंने अपने विचार में बदलाव किया और आर्यन जो आक्रमण है उसके ऊपर मॉर्टिमर व्हीलर ने विस्तार से जानकारी दी है। मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में मिलने वाले उन संदर्भों की ओर इशारा किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के किले और दीवारों से घिरे शहरों पे आक्रमण की बात है। इसके अलावा उन्होंने पुरंदर शब्द की ओर इशारा किया है जिसका अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला, और इसका प्रयोग जो है इंद्र के लिए हुआ है। इस आधार पे उन्होंने कहा है कि जो आर्य आक्रमण है वो एक ऐतिहासिक घटना रही होगी। मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में मिलने वाले हरि यूपीए शब्द की ओर इशारा किया है जो कि हड़प्पा से समानता रखता है। इसके अलावा व्हीलर कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जो मिलने वाले मानव कंकाल है वो आर्यन आक्रमण से संबंध रखते हैं। बाद में मॉर्टिमर व्हीलर ने अपने अनुमानों में बदलाव किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़, व्यापार का पतन और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों हैं उनका दोहन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। लेकिन वो कहते हैं कि जो आर्य आक्रमण है उसके कारण हड़प्पा सभ्यता को जो है एक अंतिम झटका लगा होगा। व्हीलर का मानना है कि जो हड़प्पा में सिमेट्री एच कल्चर है वह आर्यन अ, आक्रमण को जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। दूसरे विद्वान जैसे कि पीवी काने, जॉर्ज डेल, बीबी लाल, इन्होंने आर्यन आक्रमण की थ्योरी को नकार दिया है। इन विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद जो है एक धार्मिक ग्रंथ है और इसके प्रमाण जो है अनिश्चित है, अनिर्णायक हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रकार का आक्रमण होता तो उसके जो है पुरातात्विक प्रमाण हमें मिलते, किंतु हमें हड़प्पन जो स्थल है वहाँ से किसी भी प्रकार के सैनिक हमले या संघर्ष के एविडेंस नहीं मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें 37 समूह मिले हैं मानव कंकाल के, और ये जो मानव कंकाल है एक ही समय के नहीं हैं। इस कारण जो है इसको किसी एक घटना या आर्य आक्रमण से नहीं जोड़ सकते हैं। मानव कंकाल हमें जो दुर्ग एरिया है वहाँ से नहीं मिला है और माना जाता है कि जो दुर्ग एरिया है वहाँ पर ही मुख्य जो लड़ाई है वो घटित हुई होगी। यह भी माना जाता है कि जो परिपक्व हड़प्पाई चरण है और जो सिमेट्री एच कल्चर है इन दोनों के बीच में जो है एक लेयर है, जो कि मार्टिमर व्हीलर के अनुमानों के विपरीत ठहरती है। तो ये किसी भी प्रकार के जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है या आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है उसको नकारती है। के ए आर कैनेडी का जो विश्लेषण है उसमें कहा गया है कि जो भी ये मानव कंकाल हमें मिलते हैं
उसमें किसी प्रकार की अनिरंतरता हमें नहीं दिखाई देती है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से भारी मात्रा में जो माइग्रेशन है या प्रवास है, वो नहीं रहा होगा और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, वो आर्य आक्रमण के कारण नष्ट नहीं हुई होगी, ऐसा केएआर केनेडी का एनालिसिस है। प्राकृतिक आपदा या सिंधु नदी की बाढ़ को भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। मोहनजोदारो से मिट्टी की कई सतहें प्राप्त होती है और माना गया है कि इनका निर्माण सिंधु नदी में लगातार बाढ़ के आने के कारण हुआ होगा। एम आर साहनी, रॉबर्ट एल राइक्स और जॉर्ज एफ डल का कहना है कि जो मोहनजोदाड़ो में लगातार बाढ़ आ रही हैं उसका कारण टेक्टोनिक मूवमेंट था। ये टेक्टोनिक मूवमेंट जो है सहवान नामक क्षेत्र में आया और जो कि मोहनजोदारो से 90 मील की दूरी पे है। बट हमें यहाँ के जो पत्थर हैं या रॉक है वहाँ से किसी भी प्रकार के टेक्टोनिक मूवमेंट के एविडेंस नहीं मिलते हैं। इस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण एक प्राकृतिक बांध का निर्माण हुआ और इस बांध ने जो है इंडस नदी या सिंधु नदी के पानी को अरब सागर की ओर जाने से रोका। सिंधु नदी की लगातार बाढ़ और टेक्टोनिक मूवमेंट जैसे कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन की उचित व्याख्या नहीं करते हैं। एच टी लैम्ब्रिक ने हड़प्पा सभ्यता के पतन संबंधी जो अनुमान दिया है उसमें कहा गया है कि इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और यह मोहनजोदारो से 30 मील पूर्व की ओर चली गई, जिस कारण मोहनजोदारो के जो निवासी हैं वो पानी से वंचित हो गए। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या में जहां मोहनजोदाड़ो में लगातार सिंधु नदी की बाढ़ का उल्लेख है, तो वहीं घग्गर हाकरा जैसे स्थल वहां पे हमें नियमित या क्रमिक शुष्कीकरण के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सतलुज या यमुना घग्गर में बहती थी, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या हुआ, यमुना जो है वो गंगा के साथ जुड़ गई और सतलुज जो है वो इंडस नदी के साथ जुड़ गई और इस बदलाव से क्या हुआ, जो घग्गर क्षेत्र है वहाँ पे पानी की मात्रा की कमी हो गई। मोहम्मद रफ़ीक मुगल का जो अध्ययन है उससे पता चलता है कि नदियों के सूख जाने से इस क्षेत्र में जो बस्तियां हैं उनका पतन दिखाई देता है। सभ्यता के पतन की व्याख्या में यह भी कहा गया है कि अरब सागर के जो तटीय रेखा है उसमें पानी का बहाव ज़्यादा देखा गया, जिस कारण जो है ये पानी ये बाढ़ का पानी जो है हड़प्पा स्थलों की ओर आया, जिससे जो समुद्री नमक है इन क्षेत्रों में पहुंचा, जिसके कारण जो है ये क्षेत्र जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहे। भूमि के उपजाऊ न रहने के कारण जो है कृषि, संचार और व्यापार जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। गुरदीप सिंह ने 1971 में राजस्थान की नहर लुनकारनसर का जो है अध्ययन किया। इनका अध्ययन दिखाता है कि जो सूखे की स्थिति है वो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से पहले रही होगी, उसके बाद में जो है हमें सूखे की उपस्थिति जो है वो नहीं दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में जलवायु कारण कितने प्रभावकारी थे, इसको लेकर के अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। पर्यावरण के अति शोषण के कारण भी हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रभावित रही होगी, जैसे बड़ी मात्रा में कृषि, बड़ी मात्रा में चारागाह भूमि का उपयोग और बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाना और बड़ी मात्रा में जो है खेती इत्यादि करना, इस कारण भी जो है पर्यावरण का ह्रास हुआ होगा। और लगातार जो पकी ईंटों का प्रयोग है इमारतों में, इसके कारण भी जो है हम देखते हैं कि पकी ईंटों के निर्माण में नियमित ईंधन की आवश्यकता होती है और ईंधन के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया होगा और लगातार पेड़ों के काटे जाने के कारण जो पर्यावरण है वो सूखा हो गया होगा और इस कारण से जो भूमि की आर्द्रता है या उपजाऊपन है उसमें भी कमी आई होगी। शुष्क पर्यावरण के कारण जो कृषि आधार है हड़प्पा सभ्यता का वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ होगा। शुष्क पर्यावरण के कारण जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो समाप्त हो गई होगी, लगातार बाढ़ आई होगी, इसके अलावा भूमि में नमक की मात्रा बढ़ गई होगी। विद्वान जिनका नाम फेयर सर्विस है उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण हुआ क्योंकि जो मानव आबादी है तथा पशु आबादी है उसमें विस्तार हुआ और जो भी संसाधन थे हड़प्पाई क्षेत्र के वो उनके लिए अपर्याप्त रहे। श्रीन रत्नागर का कहना है कि हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापार महत्वपूर्ण था और इन दोनों के बीच लेपिस लजूली का व्यापार होता था
और जब ये लेपिस lazuli का व्यापार समाप्त हुआ तो इसी कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो गया। लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट के कारण न केवल वाणिज्य प्रभावित हुआ बल्कि जो शिल्प अर्थव्यवस्था है उसमें भी हमें जो है कमी देखने को मिलती है। यह व्यापार हड़प्पा वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण था इसको लेकर के विवाद है, लेकिन यह हड़प्पाई सभ्यता के पतन का मुख्य कारण नहीं रहा होगा। पुरातात्विक प्रमाणों से हमें हड़प्पाई लोगों के सामाजिक और राजनीतिक आयाम के बारे में नहीं पता चलता है। इनका भी हड़प्पाई सभ्यता के पतन में योगदान रहा होगा। हड़प्पा संस्कृति जो है क्रमिक रूप से अशहरीकरण की ओर अग्रसर हुई। परिपक्व हड़प्पाई चरण के बाद हम देखते हैं कि उत्तर शहरीकरण चरण आया, जिसको उत्तर हड़प्पाई चरण भी कहा जाता है। हड़प्पन शहरी केंद्र लगभग 1800 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान नष्ट हो गए। इसके अलावा जो हड़प्पाई शहर थे, मोहरें थीं, लिपि थी, सभी कुछ हड़प्पा के सांस्कृतिक परिदृश्य से नष्ट हो गई।